अखबार में ही पढ़ा था, वैसे तो इसने मुझे नहीं बताया था। इसकी जो है जैसे 20-21 बार तो हड्डी टूट चुकी है। ये फिजिकल प्रॉब्लम्स के साथ है लड़का। 35 बार इसकी हड्डियां जैसे चलते चलते बैठे बैठे लेटे लेटे ऐसे टूट जाती हैं। नमस्कार जी। कैसे हो भाई साहब? बढ़िया भाई। चलो करो। परिमल सर कहाँ पे हैं? क्लास में है परिमल सर। ओल्ड में? हाँ ओल्ड में। चलो फिर। ठीक है, पहुंच गया। दिक्कत तो नहीं आई आने में? नहीं सर। चलो फिर तेरे को मैम से मिलवाऊं? आओ बबीता मैम से मिलवाता हूँ। मैं लेके चलूँ? कैसे हो? हाँ। डेमो वालों से मिलवाता हूं इनको। आप इसकी माता जी हैं? बहुत बहुत मुबारक हो जी। बहुत बहुत मुबारक। आप इसके पिताजी हैं सर? नमस्कार सर। बहुत बहुत मुबारक सर। मैंने आपका ये फोटो देखी है। मुबारक हो। बहुत बहुत सब लोग आए। ठीक, बहुत बढ़िया। होगी ज्वाइनिंग? नहीं सर। ज्वाइनिंग तो होगी। बात होती है। अच्छा, जनरल कोडर में। अच्छा, ज्वाइनिंग अभी नहीं होगी। नहीं, लेकिन वो चलो, कुछ सिग्नेचर तो दिन हो गए। में। हाँ, बस सिग्नेचर हो गया मतलब काम पक्का हो गया। तो तुम्हारी सैलरी चालू हो गई। ठीक, पानी दे दो इसको, पानी दे। दे दिए। बहुत बढ़िया। तो इस लड़के के बारे में बता रहा था जो क्लास में तुम कैसे? देखो बेटा, इन्होंने कितनी मेहनत की है। ये इनकी माता जी हैं, ये इनके पिताजी हैं। और ये जो बच्चा है इसने बहुत मेहनत की। चलो इसको ओल्ड जर्नल में लेकर चलते हैं। नमस्कार, कैसे हो? ठीक हो? बहुत बढ़िया। लेके चले? हाँ। ये अपने आप चलेगा? लेके चलना पड़ेगा? लेके चलना पड़ेगा। ये लिफ्ट इस्तेमाल करें। ठीक है, लेके चलो। इस पर बिठा दो। ये अंकुश है। एक बार दोबारा ताली बजाओ इसके लिए। कुछ लोग जो समस्याओं का बहाना बनाते हैं कि हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, तो अंकुश को देख करके आप बताओ जरा कि जो है प्रॉब्लम्स क्या तुम्हारी अंकुश से बड़ी हैं? चाहे जिसकी जो भी प्रॉब्लम्स रही होंगी, पर अंकुश से बड़ी हैं क्या? अखबार में ही पढ़ा था, वैसे तो इसने मुझे नहीं बताया था। इसकी जो है जैसे 20-21 बार तो हड्डी टूट चुकी है। ये फिजिकल प्रॉब्लम्स के साथ है लड़का। 35 बार इसकी हड्डियां जैसे चलते चलते बैठे बैठे लेटे लेटे ऐसे टूट जाती हैं। इस प्रकार की जो कुछ प्रॉब्लम्स हैं इसको, फिजिकल प्रॉब्लम्स। और इसकी हाइट तुम लोग देख लो, 2.5-3 फुट का ये टोटल है। लेकिन इसने अपने जो है इन सारी चीज़ों को, शारीरिक इन जो है गड़बड़ों को अपने सर पर और अपनी जो है भावनाओं पर हैवी नहीं होने दिया। और लॉकडाउन के अंदर इससे मेरी बातचीत चालू हुई थी, ये तब से लगातार पढ़ता रहा। जैसे तुम लोग पढ़ते रहे, ये भी वैसे ही सेलेक्ट हो गया जैसे बाकी लोग सेलेक्ट हो गए। भाई अंकुश, मेरे ख्याल आज तक जितने स्टूडेंट्स आए हैं, ढेरों स्टूडेंट्स आए, कितने सारे बच्चे तुमसे भी मिले, शायद अंकुश अपने आप में सबसे बड़ा मोटिवेशन जो जिंदगी भर हम याद रख सकते हैं सब लोग। इससे बड़ा मोटिवेशन किसी की लाइफ में हो नहीं सकता कि देखो प्रकृति ने इसे कुछ भी खास नहीं दिया। ना ही फाइनेंशियली बहुत वेल ऑफ था, ना ही फिजिकली उतना फिट था कि भाई क्या करें, भाग दौड़ के चलो पहुंच गए। पिताजी और ताऊ जी और भाई के ऊपर डिपेंड रहना पड़ा एक एज में। लेकिन भगवान की देखो, कहते हैं किस्मत जो है कहीं जाके आपकी मेहनत के सामने झुक जाती है। इसने अपना 95% मेहनत में कोई कसर नहीं छोड़ी और सब तरह की परेशानियों से जूझ के ये हमारे बीच में बैठा है। और इसकी कहानी तो मुझे लगता है भारत के हर बच्चे के लिए मोटिवेशन साबित हो सकती है, क्योंकि किसी के घर में प्रॉब्लम होगी, एक या दो। इसके साथ देखो कितनी सारी चीज़ें नेगेटिव, एक भी चीज़ पॉजिटिव नहीं थी सिवाय इसके कि इसके मन में ये था कि मुझे आगे बढ़ना है। और इसके पिताजी का स्ट्रगल बहुत बड़ा है। अभी भी ये जॉब लग गया है, नीचे से ऊपर लाने में इसके पिताजी गोद में लेके आए इसको। जैसे इसके पिताजी ने और इसकी माता जी ने बहुत बड़ा संघर्ष किया। आइए सर, आइए सर, आइए सर। जैसे घर में जब किसी बच्चे का जन्म होता है, मान लीजिए वो दिव्यांग है,
तो जनरली लोगों का रवैया होता है, बहुत सारे लोगों का अपने बच्चों के प्रति भी, कि ये अब क्या कर लेगा। आपने सर इस बच्चे को जो बनाया है ना, जितना इसके अंदर कॉन्फिडेंस है, ये आप लोगों के कारण है। वो उसका फोटो उतारने के लिए कह रहे हैं, वो हम नीचे भी खिंचवा लेंगे, आप चिंता ना करो। आप सर क्या पढ़े लिखे हैं आप? कम पढ़े लिखे, 5वीं पढ़े हैं। जब ये बेटा जन्मा तब आपके मन में कैसे, लोगों ने कुछ कुछ कहा होगा कि भाई ये है वो है, क्या करेगा, तब कैसा महसूस होता था? नहीं हुआ। हाँ, ये आप ही के कारण है कि ये बच्चा इतना कॉन्फिडेंट है। आपने बहुत मेहनत की सर, मतलब आपकी मेहनत आजकल के किसी भी माँ के सामने बहुत ज़्यादा है। जो लोग बच्चों को डॉक्टरी की पढ़ाई कराते हैं, IIT कराते हैं, इंजीनियरिंग की तैयारी, वो तो फिर भी क्या है कि बच्चा फिट एंड फाइन है, करा दिया। आपने इसमें विश्वास दिखाया, आपने मतलब पूरी दुनिया के सामने, समाज के सामने एक एग्जाम्पल सेट किया कि बच्चे में कोई भी कमी हो, अगर माँ बाप सबल हैं, ताकतवर हैं, तो वो दिमागी तौर पे बच्चे को इतना काबिल बना देते हैं कि बच्चा कहीं कमज़ोर नहीं है। इनकी माताजी का बहुत बड़ा योगदान रहा। 4 बजे उठ के चाय बना के देना, ये अपने आप में एक तरह का संघर्ष था। इसके साथ साथ ये यात्रा आपने भी पूरी की। आप कितना पढ़ी लिखी हैं? दोनों 5-5 पास हैं, 10 हो गए दोनों मिलके। तो एक माँ वो रोल प्ले कर सकती है कि जैसे बच्चा जो होता है ना, उसमें कॉन्फिडेंस की जो पहली भावना है वो माँ भरती है। ये बच्चा ऐसे ही कॉन्फिडेंट नहीं है, ये यहाँ बैठ के कितनी देर तक तुम सबके सामने बोल पाया। इसकी देखो इंग्लिश पे भी इसने काम कर रखा है ना, और ज़बान भी अच्छी है, अच्छी बातें बोली जो तुम्हारे मन में ज़िंदगी भर कहीं ना कहीं एक छाप छोड़ के चली गई। तो ये इसके माता पिता के कारण है। कहते हैं माँ पहला गुरु होती है, तो इसकी माताजी चाहे ज़्यादा नहीं पढ़ी हैं, लेकिन उनका एक बहुत बड़ा योगदान इस बच्चे की ज़िंदगी में है, जिसके कारण ये इतना कॉन्फिडेंट है। और मैं श्योर हूँ कि इसके ताऊजी और ताईजी ने भी अपने कोई ना कोई संस्कार, कोई ना गुण इस बच्चे के अंदर पहुँचाए। सर बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों के कारण ये समाज आगे चल रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया।